मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी नाजरीन, मेरी कहानी तो देख रहे हैं ना आप तो जानते हैं मेरे पापा मलक खादम और कामरान के अब्बा जी चौधरी अकबर दोनों सियासी हरीफ हैं और उन्हें नहीं पता कि हम दोनों ने शादी कर ली है। यहाँ छोटी की बीमारी के बहाने हॉस्पिटल में है, वहाँ से हमें ससुराल यानी कामरान के घर जाना पड़ता है और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो समझते हैं कि उनकी बहू लंदन से आई है। वो मुझे लॉर्ड की बेटी समझते हैं ना। अब मुझे वहाँ भी रहना है और यहाँ भी होना है। पिछली केस में तो मेरे ससुर और पापा दोनों आमने सामने, बल्कि मेरे ही सामने आ गए थे। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। ओह नो, अब क्या होगा? बहू लाड साहब तो लंदन में बुश से मिलते रहते होंगे, उनसे कहना ना उन्हें कभी लेके आए हमारे घर नाश्ते पर। पागल हो गया है चौधरी, अपने आप से ही बातें कर रहा है। बहू हेलो कामरान, समझो हम गए, मेरे डैडी और तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल में आ गए हैं। दोनों ने मुझे देख लिया है। अब कैसे अस्पतालों में आने लगे? मेरा मुलाजिम यहाँ होता तो वो बताता कि मेरे बहू और बेटा कितने बड़े डॉक्टर हैं। पहुंच जाते हैं आधी फीस पे इलाज कराने। खुशी तो मुझे जाने दो अंदर। मुझसे पहले? वैसे तो मैं ऐसे लोगों से बराह रास्त बात नहीं करता। मेरा मुलाजिम यहाँ होता तो वो बताता कि पहले चौधरी अकबर जाया करता है। तुम्हारे इस रवैये से मेरा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। पहले मैं जाऊं। एक्सक्यूज मी कामरान, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? फोन से बात कर रहा हूँ। तुम वीआईपी ब्लॉक में नहीं हो क्या? हाँ, जल्दी करो अब्बा जी, घर पहुंचने से पहले हमें वहाँ पहुंचना है। तुम्हारे अब्बा जी हॉस्पिटल आ चुके हैं, यही नहीं मेरे डैडी भी हॉस्पिटल आ चुके हैं और तुम्हें पता है दोनों आमने सामने आ गए। तुम हो कहाँ? एक्सक्यूज मी, कहाँ हो भाई तुम? इधर। तुम्हारे अब्बा जी और मेरे डैडी मैं तो आपसे बात करना पसंद नहीं करता। ये तो मैंने कहना था। वैसे भी पार्टियां बदलने वालों से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। मैं हमेशा एक ही पार्टी में रहा हूँ, जो जीतती है वही मेरी पार्टी होती है। लोग तो धांधली करके एक बार जीते तो थे तुम। मैं भी किस अनपढ़ से बात करने लगा। मैं अनपढ़ हूँ, एक ही डीक में पूरा अखबार पढ़ सकता हूँ। मैं तो एमए कर सकता था अगर मैट्रिक में नंबर कम ना आए। मैट्रिक में भी मेरे साथ धांधली हो गई। अगर दोबारा गिनती होती तो मैं मैट्रिक में भी जीत। मैं अंदर जाऊंगा। जाओ, जो कुछ तुम कर वो यकीनन अंदर जाओ। क्या? तो मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है? ना जाओ, वैसे भी वीआईपी लोग बाद में जाया। शौकी ने मुझे बताया पहले आप तशरीफ ले। यहाँ तो पहले आप हो रही है। मैं भला पहले कैसे जा सकता? कैसे चाहे लोगों को आप कहना पड़ा। कैसा मुमकिन? अब्बा जी, तो कौन हो तुम? ऐसे इल्जाम लगा। अब्बा जी इधर आए ना।
बाजी मैं हूँ। हाँ, आपकी बहू एक बहुत बड़ी डॉक्टर है ना, उसको इमरजेंसी में बुला लिया गया है। एक वीआईपी मरीज है। जाहिर है डॉटर इन लॉ इज अ बिग डॉक्टर। चला गया ये, पता नहीं उसने सुना है। मुश्किल से जान बची, मुझे तो वहाँ डैडी हो। तुम तो उस कमरे में गई थी। वो डैडी टेस्ट की रिपोर्ट का पता करने गई थी, मिल गई। नर्स तो कह रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट्स के लिए सैंपल ही नहीं लिया अभी। यही रिपोर्ट मिली है कि सैंपल तो लिया ही नहीं। मेरी बच्ची, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ इसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, बस बीमार हूँ। तुम कहाँ थे? ये भी ठीक है, कहीं इनको पता ना चल जाए कि मैं सोया रहा हूँ। एडी तो सोया ही नहीं, किसी काम कर रहे हैं, थक गए होंगे ना। ये भी ठीक है। भाई इतनी जल्दी कैसे थक सकता? ये भी ठीक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे ठीक हो सकती है? ये भी ठीक है। कितने टीके लगे छोटी को? 1 मिनट तकिया देखकर बताती हूँ। वैसे ये टीका दर्द बहुत करता है, वैसे ही कह रहा हूँ। सुबह सारे अखबारों में मेरी बेटी की बीमारी और मेरी आवाम से दुआ के लिए अपील की खबर छपनी चाहिए। इस तरह तो लोग इयादत के लिए आने लगेंगे, हम कैसे जाएंगे उधर? किधर किधर जाना है? वो मतलब बेहतरी की तरफ। तबीयत बेहतर कैसे होगी? रेस्ट जरूरी है ना। जी मेरा बच्चा जरूरी है। लो भाई मैं जा रहा हूँ, एडी सुबह नाश्ता लेकर आ जाएगा। आओ चलो आओ। इतनी बार कहा है बिस्तर से ना उठो, दर्द हो रही है। मेरे बच्चे बिस्तर से नहीं बेटा, आराम करते हैं आराम। डॉक्टर ने कोई परहेजी खाना तो नहीं बताया? जी बताया है, जी बताया है कि कोई परहेजी खाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खा सकती है सिवाय दिमाग। आजा भाई आओ। वैसे बहू कौन बीमार है हॉस्पिटल में? छोटी। इसका मतलब है किसी की छोटी बेटी बीमार है। इतने बड़े लीडर की बहू अब छोटे छोटे मरीज देखेगी? और क्या, बड़े बड़े देखने चाहिए। चौधरी साहब का बड़ा स्टैंडर्ड है। चौधरी साहब, मैंने भी अपना पासपोर्ट बनने के लिए दे दिया है जी। वैसे एक वर्के वाला नहीं जी, वो मेरा मतलब है कि मैं भी आपके साथ अब लंदन का चक्कर तो लगाता ही रहूंगा ना जी। क्या बात, लंदन का चक्कर और जनाब आग का पूरा चक्कर तुमसे लगता है। मैं तो पासपोर्ट इसलिए बनवा रहा हूँ कि बड़े बड़े सियासतदानों को पनाह लेने के लिए बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता है। क्या पता हम किस वक्त बड़े सियासतदानों में आ जाएं। वैसे डॉक्टर इन लॉ, मैं सोच रहा हूँ मैं लाट साहब के हल्के से ना खड़ा हो जाऊं। वहां धांधली तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं अब्बा जी। फिर क्या फायदा चौधरी साहब। हाँ, डॉक्टर इन लॉ लंदन की नेशनल है, मगर बाजी तो वहाँ की नेशनल है। लाल साहब की बेटी से शादी करके कामरान भी हो गया और साथ हम भी हो गए। अब्बा जी दरअसल तानिया के वालिद लंदन के लॉर्ड नहीं है। मजाक कर रहे हैं, पहले ग्राउंड तो बना लो। है ग्राउंड खुद क्यों बनानी है? मालिक किस लिए है? तानिया अगर यहाँ के किसी सियासतदान की बेटी होती तो कोई इतराज तो ना होता। बिल्कुल एतराज ना होता, मगर यहाँ मलक खादम जैसे करप्ट सियासतदान भी तो हैं। क्या? तानिया कोई गैर सियासी बात करते हैं ना? ओह गॉड, कामरान जल्दी करो, अस्पताल पहुंचना है, 8 बज चुके हैं। है 8 बज गए? अच्छा तुम चुपके से नीचे आ जाओ, मैं बच्चे से कोई बहाना बना लूंगा। चलो चलो चलो। देखा, मैं ना कहती थी बहू बाहर की है, जल्दी उठकर नाश्ता करेगी। वो नाश्ता नहीं, दरअसल मैं नो, पहले फास्ट ब्रेकफास्ट, फिर कोई और बात। चलो
हेलो जी जी आ रही हूँ। वो डैडी का फोन है, नाश्ता लेकर पहुँच गए। डैडी का? मरीजा की डैडी का। तानिया उसका इलाज कर रही है ना। मेरी डॉटर इन लॉ इसलिए लंदन से नहीं आई, वैसे भी मेहमान आने वाले हैं, बैठ के आराम से नाश्ता करो। क्या कामरान, कुछ सोचो। क्या? इसका मतलब है सोचो ना क्या खाएं। ये खाओ, ये बहुत मजे की चीज है। अच्छा तानिया किसका फोन था? आपको तो पता है। खुद मिनिस्टर साहब ने फोन किया था। दरअसल मरीजा बड़े मिनिस्टर साहब की बेटी है ना, उन्होंने आपको भी फोन करना था शुक्रिया का। तानिया ने बताया था कि आपकी बहू है। खैर अब क्या फायदा, आपने मना कर दिया है ना। अच्छा, तो बड़े मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया? तो और क्या तानिया, अब अगर फोन आया तो कह देना कि चौधरी अकबर साहब ने इजाजत नहीं दी, आप अपनी बेटी का इलाज किसी और से करा ले। ना वो उनके साथ हमें भी काम पड़ सकता है। डॉक्टर इन लॉ को फौरन छोड़ के आओ अस्पताल। चलो शाबाश। ओहो, बच्चों को नाश्ता तो कर लेने दो। होम मिनिस्टर का मामला है, सुना नहीं है? मिनिस्टर साहब नाश्ता साथ लेके आए हैं। डॉक्टर इन लॉ, मैं भी साथ चलूं? नहीं, फिर कभी सही। नहीं, कहाँ रह गए? अब्बा जी, अब डैडी वो छोटी को वॉक बाहर ले गई थी ना। वॉक के लिए? जी। तुमने इसकी रिपोर्टें देखी? आ गई? अब ठीक आ गई। तुम्हारी रिपोर्ट पे मैंने किसी और का नाम लिख दिया था। उसके मुताबिक तो छोटी सख्त बीमार है। गुड। क्यों छोटी? ये भी ठीक है। बीमार होने पर आप खुश क्यों हो रही हैं? वो छोटी के सामने खुश हो रही हूँ ताकि इसे पता न चले कि बहुत सख्त बीमार है। छोटी रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए ठीक है। तो छोड़ दिन यहाँ रह, मसला सुलझाते हैं। लेकिन डॉक्टर कह रहा था टेस्टों की रिपोर्ट से लगता है ये 10 साल की नहीं 90 साल की। वो जिसका सैंपल था वो 90 साल की होगी। मेरा मतलब है एक बार बाहर से टेस्ट करवाते हैं। कौन सी लेबोरेटरी ज्यादा देर के बाद रिपोर्ट्स देती है? मेरा मतलब है कौन सी लेबोरेटरी ज्यादा देर से रिपोर्ट्स नहीं देती है? यार अभी तक फोन नहीं आया मिनिस्टर साहब का। वो डॉक्टर इन लॉ तो कह रही थी कि आ गया। जी, आपका वर्कर जी। क्या तुम मेरे हो? बंद करो फोन, मेरी जरूरी कॉल आनी है। जी क्या ये पागलखाना नहीं है क्या? बातों से नहीं लगता। फोन हेलो जी, वजीर साहब बात कर रहे हैं। वजीर साहब। हेलो जनाब वजीर साहब। जनाब हुक्म। वो तो कह रहे हैं वजीर साहब के मुझे मालिक। आप क्यों आप मखौल का छोटे बंदों से? क्या आप पहले ही रह चुके हैं? कहीं ये मालिक नहीं जिसे आपने निकाल दिया था? और तुम बंद करो फोन। जाहिल। अब तो वैसे यार हो सकता है मिनिस्टर साहब में फोन मिला रहे हो और फोन मिल ना रहा हो, और क्यों ना हम खुद फोन करके मिनिस्टर साहब से कह दें कि हमारा शुक्रिया। चौधरी साहब, आपकी इसी जानत की वजह से मैं आपका सेक्रेटरी बना था। मिलाओ जरा फोन वजीर साहब को। और कामरान आ जाओ भाई, तुम भी मिनिस्टर साहब से बात कर लो। अच्छा ये वजीर साहब से बात करें जी। अच्छा अब दरअसल बात ना करें। जी हेलो जी जनाब, मैं चौधरी अकबर बोल रहा हूँ जी। वो आपने फोन करके मेरा शुक्रिया अदा करना था, मैंने सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं, आप मेरा शुक्रिया अदा कर दें। जी वो तो कह रहे हैं कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो इज्जत कर रहे हैं।
और जी मिनिस्टर साहब। बाजी फोन बंद करें, मैं आपको बताता हूँ। और चुप करो। और मिनिस्टर साहब, आपकी जो बेटी बीमार है ना जी, उसका इलाज मेरी डॉटर इन लॉ कर रही है। तो आपने मुझे शुक्रिया का फोन करना था, तो इसलिए मैंने फोन मिलाया। आप हेलो हेलो, वो तो कह रहे हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। अब वो मीटिंग में होंगे ना, ये बीमारी उन्होंने छुपाई हुई है सबसे। आप क्यों फोन करें, उनको खुद फोन करने देते। शौकी, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं है? आपको मैं उनसे माजरत करूं। वो मीटिंग में है। हाँ, लेकिन कैसे फोन करके माजरत कर सकते हैं अब्बा जी से? ये कौन सा मसला है, फोन कर देंगे मिनिस्टर साहब। छोटी प्लीज तुम चुप करो। कोई बहाना करके वापस आ जाओ, वरना मिनिस्टर वाला बहाना हमें फंसा देगा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कामरान। मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सॉरी अकबर साहब। जी। अरे जनाब, बेगम सुना तुमने? मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ये तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पहले वोट फिर माफी। जी जी। आपने हमें फोन किया था, हम मीटिंग में थे, आपका शुक्रिया अदा करना था। जी, मेरा शुक्रिया? ओ शौकी। जी। ओ मिनिस्टर साहब जी। ओ जनाब, मेरा बेटा और बहू तो पागलों के डॉक्टर बने ही इसलिए हैं कि आपकी खिदमत कर सके। ओ जी, मेरा मतलब है कि दिन रात। ओ मिनिस्टर साहब, इस दफा टिकट मिल जाए तो। जमा करने का शौक है जी। बेटी बोल रही थी मेरी, टिकटें दे देंगे आप बेफिक्र ही ना हो। मेरा मतलब है बेफिक्र हो जाएं। इसका गला खराब है। ये दवाई ले है, शहर के दूसरे कोने से मिलेगी। ये भी ठीक है। मुमताज सियासतदान को मिनिस्टर साहब का फोन। और शौकी, तुमने मुमताज का नाम लिख दिया, मेरा नाम लिखो। हाँ जी हाँ जी। ऐसी खबर बनाओ कि मलक खादम को पता चल जाए। किस बात को डैडी को? मेरा मतलब है मलक खादम को पता चल जाए। कल देखना चौधरी अकबर की सुर्खी। अंकल, आप सुर्खी भी लगाते हैं? कामरान, मिनिस्टर साहब ने फोन करके मुझे बताया है कि मैं कितना बड़ा लीडर। चौधरी साहब को पहले नहीं पता था। अब वो मिनिस्टर साहब ने चौधरी साहब को फोन करके इनके कारनामों का एतराफ किया है। हालांकि उन्होंने तो कभी अपना एतराफ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगला मिनिस्टर मैं हूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था। मतलब मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा होगा। ये ऐसी कौन सी बताने वाली बात है, सबको मालूम तो है। वैसे वो किस वक्त वहां आते हैं? बिल मुशाफे मुलाकात की बात ही कुछ और है। जी, वो इतने बड़े लीडर बगैर दावत के मिलने जाएंगे? इतने बड़े लीडर? कौन? अच्छा अच्छा, मैं। बात तो वैसे डॉटर इन लॉ की ठीक है। और शौकी जी, खबर में बड़े लीडर लिखना है। अच्छा जी। खबर? वो मिनिस्टर साहब ने बेटी की बीमारी खुफिया रखी हुई है। आपके हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं आनी चाहिए। कल को टिकट भी तो लेनी है ना? शौकी, और जो बातें तुझे बताना चाहिए वो डॉक्टर कामरान बता रहा है। जी डैडी, हम अस्पताल में ही हैं। वो मरीजा के डैडी का फोन था। मिनिस्टर साहब का। चलो चले। अगर यही हालत रही ना तो एक दिन हम दोनों पागल हो जाएंगे। मिनिस्टर का चक्कर ना चलाया होता ना तो तुम्हारे अब्बा जी ने नहीं आने देना था। ये भी रिस्क लगा रहता है कि मेरे डैडी को ना पता चल जाए। ओह गॉड, हम दोनों की मुश्किलें कब खत्म होंगी? दुनिया भी कितनी बदल गई है। मैं जो इनके लिए मुश्किलें बर्दाश्त करी हूँ, मेरा जिक्र ही नहीं। हम दोनों तुम्हारी वजह से तो फंसे हुए। एक्सक्यूज मी? मतलब तुम्हारी वजह से तो बचे हुए हैं। कामरान, प्लीज अपने अब्बा जी से कुछ बहाना करो। ये हॉस्पिटल वाला ड्रामा खत्म होने वाला है। तुम हमारे यहाँ चलो। मैं डैडी को बताने लगी हूँ कि उनका दामाद लंदन से आ रहा है। पर अब्बा जी से क्या बहाना करूंगा? ये भी मैं बताऊं? सोचती हूँ मेरे बगैर आप लंदन कैसे रहते थे। ओह नो, ईडी आ गया। चलो पागल। कहाँ?
ये भी ठीक है। और रखना पड़ेगा। ये भी ठीक है। डॉक्टर साहब अभी तो आप कह रहे थे कि ये बच्ची ठीक ले जा सकते हैं। मैंने कहा था। जी डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था। हाँ मैंने कहा था। दरअसल किसी वक्त भी मरीजा की तबीयत खराब हो सकती है। ये भी ठीक है। ठीक नहीं, कितना गलत है, बेचारी को इतना दर्द हो रहा है। ये भी ठीक है। तुम जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ। ये भी ठीक है, पर डॉक्टर तो आप ही हैं। मतलब नर्स को बुलाओ, टीका लगाए। मैं खुद बुलाता हूँ। अब्बा जी, मेरे डैडी ना वो। अब्बा जी, दरअसल हम यहाँ घूमने फिरने आए थे। मिनिस्टर साहब की वजह से हर चंद घंटे बाद पड़ता है। ना जाओ, आराम से मेरे पास। दरअसल हम सोच रहे थे कि हम 10-15 चले जाएं हनीमून के लिए। भी देख लेगी अपना मुल्क, वो तो अब तो यही मेरा है ना। यहाँ रह के मिनिस्टर हॉस्पिटल ना गए ना तो कल वो यहाँ आ जाएंगे। घर आ जाएगा? फिर तो बिल्कुल ना जाओ। मलक खादम को भी जरा पता चले कि मिनिस्टर मेरे घर आते जाते। वो लॉर्ड साहब पूछ रहे थे कि चौधरी साहब ने मेरी बेटी को सैर कराई है कि नहीं। तो तुमने लॉर्ड साहब की मेरे साथ बात करवानी थी यार। मरी देखने को दिल चाहता है तो चले जाओ, मरीज तो सारी उम्र ही देखने। वाकई मैं अभी डैडी को फोन करती हूँ कि हम आ रहे हैं। आ रहे? मेरा मतलब है जा रहे हैं। मरीजा के डैडी को, मतलब मिनिस्टर साहब को, ताकि आपके उनके साथ ताल्लुकात भी ठीक रहे। सिस्टर ऑफ डॉटर इन लॉ इज वेरी समझदार है। गुड आफ्टरनून। ये भी ठीक है। वैसे ये मलिक होते हैं, नून नहीं। मलिक मलिक ओ 1 मिनट रुकना भाई।